हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और आज का टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और समझते हैं बैंकिंग ऑफ रोड क्या है। तो सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कि एक कार है और ये कार जो है m मास का है ना। कितना मास है इस कार का? तो इस कार का जो मास है वह क्या है? वह m है। और ये कार जो है अपने मैक्सिमम स्पीड पर चल रहा है, यानी इसकी स्पीड v मैक्स है, इसकी स्पीड मैक्सिमम है। और ये कार इस मैक्सिमम स्पीड पर, ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिस पर कि ये कार जो है ना स्किड नहीं करेगा, बैंक्ड रोड पर स्किड नहीं करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड नहीं करेगा, है ना। तो अभी इस इंस्टेंट पर मान लीजिए ये कार का इस इंस्टेंट पर जो है, अभी जो कार चलते हुए उधर से इधर आई, तो इस इंस्टेंट पर सपोज कर लीजिए कि ये कार अपने मैक्सिमम स्पीड पर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 30 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए इसकी मैक्सिमम स्पीड है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है जिस पर कि ये स्किड नहीं करेगा आउटवर्ड, है ना। आउटवर्ड जो है ये स्किड नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 30.1 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो ये कार क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा, ये स्किड कर जाएगा, है ना। ये कार छिटक जाएगा ये रोड से, इट विल गो ऑफ द रोड, है ना। तो यही बात बोला जा रहा है कि कार अपने मैक्सिमम स्पीड पर है ताकि वह स्किड ना करे, यानी कि ये लास्ट अपर लिमिट पे पहुंच गया इसका स्पीड, उससे थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो कार स्किड कर जाएगा। ये स्थिति है। अभी यहाँ पर कार है, इस इंस्टेंट पर रुका, मान लीजिए हम अभी इस जगह रोक करके एज्यूम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं डायनेमिक्स को, इस कार के डायनेमिक्स को। और ये जो कार जो है ना इस बैंक्ड रोड पे, ये रोड क्या है? ये एक बैंक्ड रोड है, ये एक बैंक्ड रोड है। यहाँ एंगल इसकी क्या है? बैंक्ड रोड की थीटा है। तो कार जो ये आ रही है इस बैंक्ड रोड पे, ये रोड बैंकिंग की हुई है। आप देख रहे हो ये कार, ये जो रोड है एक लेवल रोड नहीं है। लेवल रोड रहता तो वो ऐसे रहता, लेकिन ये लेवल रोड नहीं है, बल्कि ये रोड क्या हुआ? ये रोड जो है इस तरफ जो है, ये वाला जो साइड है रोड का, ये ऐसे ग्राउंड के साथ है। और ये वाला जो साइड है, ये जो ये वाला साइड है ना, ये उठा हुआ है इतना, इसमें ये वाला साइड उठा दिया गया है। यानी ये एंगल क्या हो गया? ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग। और ये कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है, यानी एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी इतना थीटा एंगल के हिसाब से इस रोड को बैंक कर दिया गया, उठा दिया गया है। ये वाला साइड रोड का, ये वाला है ना पार्ट ये। तो अब जो है कह रहा है कि ये कार जो है ना एक कर्व बनाते हुए ये जो है टर्न ले रहा है ना। ये कार क्या कर रहा है? कर्व बनाते हुए टर्न ले रहा है। और इस कर्व का जो रेडियस है, इस कर्व का जो रेडियस है वह क्या है? वह आर रेडियस है। कार का जो ये जो कर्व है, इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं इस कार का, वह क्या है? वह आर है। ये सेंटर है, ये जो कार रोटेट हो रहा है, तो ये रेडियस ऑफ रोटेशन ये हो गया। और ये एक्सिस को हम रेडियल एक्सिस भी कह सकते हैं, जो कि पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी है, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया कार के रोटेशन का। और ये जो थीटा हो गया, थीटा क्या हो गया? ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी कि कार का जो ये जो सड़क है, इसका जो ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो सिरा है ना, इसको उठा दिया गया है बाय थीटा एंगल, है ना, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, है ना। इतना थीटा एंगल के हिसाब से इसको उठा दिया गया है, इस तरफ उठा दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग कार का। अब कह रहा है आगे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है किसके किसके बीच में? कार का टायर और कार, ये जो कार का जो टायर है और जो रोड है, ये जो रोड है, ये रोड अभी कैसा दिख रहा है हमको? स्लांट दिख रहा है। बैंकिंग होने के कारण ये रोड स्लांट हो गया। तो ये जो रोड है और ये जो टायर है कार का, है ना, दोनों के बीच में कितना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है कार और टायर के बीच में। तो अब हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जर्वर किसको माने हैं? यहाँ अभी हम ऑब्जर्वर माने हम कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, इस कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो ऑब्जर्वर है। और ये कैसा ऑब्जर्वर हो गया? ये एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया। ये कैसा ऑब्जर्वर हो गया? ये हो गया एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। क्यों बोल रहे हैं इसको नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर? इसलिए बोल रहे हैं कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है ना, उसका क्या है? उसका कुछ ना कुछ
नेट एक्सेलरेशन है, क्योंकि कार के साथ साथ ये भी इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इस आर्क या कर्व के अलोंग जो है ये भी घूम रहा है कार के साथ साथ। तो इस ड्राइवर का भी कुछ ना कुछ इस रेडियल एक्सिस के अलोंग नेट एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर से देख रहा है इस कार के ड्राइवर को, यानी अगर इनर्शियल ऑब्जर्वर इस कार के भीतर बैठा हुआ ड्राइवर को अगर देख रहा है, तो इस इनर्शियल ऑब्जर्वर को इस कार के भीतर जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसका नेट एक्सेलरेशन क्या नजर आएगा, वो नेट एक्सेलरेशन नजर आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नजर आएगा। किस तरफ, इस सेंटर ऑफ रोटेशन के तरफ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ड्राइवर का भी कुछ एक्सेलरेशन हो गया और कितना हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर हुआ। यानी कि ये खुद ड्राइवर क्या है, एक्सेलरेटेड है। और हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो उसको जो है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाएगा। यानी ये कार के भीतर जो ड्राइवर बैठा हुआ है वह नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो अब हमको देखना है कि वो इस कार के ड्राइवर के हिसाब से जो ना 4 मेजर फोर्सेस जो इस कार पे एक्ट कर रहे हैं। ये जो कार के भीतर ड्राइवर है, यानी ये जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसके हिसाब से इस कार पर 4 मेजर फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स जो इस ड्राइवर के अनुसार, ये जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है जो कार के भीतर मौजूद है, ये क्या महसूस करेगा कि इस कार पर जो है ना पहला फोर्स जो लग रहा है वह लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक सूडो फोर्स है। तो यहाँ सूडो फोर्स क्यों कंसिडर किए, इसलिए कंसिडर किए यहाँ पर ये सूडो फोर्स, क्योंकि ये कार में जो ड्राइवर में बैठा है ना उसके हिसाब से इस कार पर एक सूडो फोर्स लगेगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और वो किधर लगेगा, वो इस रेडियल एक्सिस के जो ये जो सेंटर है इससे अवे लगेगा, इस रेडियल एक्सिस के अलोंग, ये जो रेडियल एक्सिस है। और यहाँ पर जो ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर ऑफ रोटेशन से अवे लगेगा इस कार के ऊपर। क्या अवे लगेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना ये अवे लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्यों कंसिडर किए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि कार के भीतर जो ड्राइवर है अभी वो ऑब्जर्व कर रहा है इस कार पे लगने वाले अलग अलग फोर्सेस को। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए कंसिडर करें क्योंकि रोटेशन के मामले में जब कोई चीज़ रोटेट करता है और उसको कोई ऐसा ऑब्जर्वर देख रहा हो जो कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, यानी उसका खुद का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जर्वर के हिसाब से उस बॉडी पर जो है ना कुछ सूडो फोर्स लगेगा। और कोई गोल घूमती हुई चीज जो है या रोटेट करती हुई चीज या कोई चीज जो कि कर्विलीनियर मोशन कर रहा है, ऐसी चीज को जब कोई नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जब देखता है ना, तो उसके हिसाब से उस पर जो सूडो फोर्स लगता है ना उसका एक खास नाम है, एक स्पेशल नेम है, यानी उस सूडो फोर्स का एक खास स्पेशल टर्म है जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी ये सेंटर से जो है अवे लगता है अलोंग द रेडियल एक्सिस। ये जो एक्सिस हुआ ना ये हो गया रेडियल एक्सिस, है ना। तो इसी एक्सिस के अलोंग सेंटर से अवे जो है ये वाला फोर्स लगेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हम समझ गए। अब दूसरा फोर्स जो इस ड्राइवर के अनुसार लगेगा इस कार के ऊपर वो है डाउनवर्ड वेट फोर्स। इस कार का जो डाउनवर्ड वेट फोर्स है mg वो लगेगा। और तीसरा फोर्स जो इस कार के ऊपर लगेगा, इस कार के भीतर जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसको महसूस होगा इस कार के ऊपर जो है एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है कार के ऊपर। ये नॉर्मल रिएक्शन किसके परपेंडिकुलर है, तो ध्यान दीजिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है ना वह हमेशा जो है किस एक्सिस के अलोंग लगता है, वह जो है हमेशा जिस चीज पर वो बॉडी है, ये कार जो है किस पर है, ये कार इस एक्सिस पर है। ये कार किस पर है, इस रोड पर है, इस स्लांट रोड पर है। एक मिनट इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये कार जो है ना इस स्लांट रोड पर है, आप देख रहे हो ना ये स्लांट रोड जो है। तो इस रोड पर जो परपेंडिकुलर हम बनाएंगे, ये जो 90 डिग्री के हिसाब से ये जो परपेंडिकुलर बना, कौन सा परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर लाइन जो हम लोग बनाएंगे ना, ये वाला परपेंडिकुलर लाइन। तो ये वाला परपेंडिकुलर लाइन जो है कि ये जो है इसके परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर जो है ना ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना। तो किसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ये वाला जो ये जो है रोड पे परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है कार के ऊपर। तो ये भी एक
तीसरा फोर्स है जो इस कार पे लग रहा है। अब अगला फोर्स जो है वह कौन सा है, वह लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इस कार पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स Fl लग रहा है। तो क्यों ऐसा क्यों बोले, क्योंकि देखिए हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं कि भाई जब रोड का बैंकिंग कर दिया गया हो, यानी रोड का जब एक सिरा जो है ये वाला सिरा अगर उठा दिए हैं हम बाय थीटा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए कार का मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, वी मैक्स कितना होना चाहिए कि उस स्पीड से, उस मैक्सिमम स्पीड से अगर थोड़ा सा भी स्पीड को बढ़ाएं तो कार स्किड कर जाए। तो वो मैक्सिमम स्पीड हमको पता करना है। तो ये जो पता करना है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार जो है ना, ये इसके ऊपर एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कार अगर स्किड करेगा तो वो कैसे करेगा, वो जरूर जो है जैसे कार इस तरफ आउटवर्ड के तरफ स्किड करेगा अलोंग, तो ये जो इस रोड के अलोंग जो है कार जब स्किड होगा तो क्यों स्किड नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये कार जो है ना, ये जो नीचे इस तरफ लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये जो है ना अपोज करेगा इसको, इस रिलेटिव मोशन को, कार के रिलेटिव मोशन। अभी देखिएगा, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा है ना। तो ये Fl जो है ना इस तरफ लगेगा, नीचे लगेगा अलोंग द स्लांट रोड है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी हम बता रहे हैं कि देखिए कहा क्या गया है कि ये कार जो है ना मैक्सिमम स्पीड जब हासिल कर लेता है, वी मैक्स जब हासिल कर लेता है, तो कार क्या है, स्किड नहीं कर रहा है। हम तो यही कहा गया है कि भाई मैक्सिमम स्पीड पता कीजिए ताकि कार जो है स्किड ना करे। वो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा कार का, है ना, तो वो वी मैक्स पता करना है। तो ये इक्वेशन मेरा चारों तरफ से, ये फ्री बॉडी डायग्राम अभी देख लीजिए, समझिए जरा सा। अभी अभी हम क्या देखे थे, कार पर एक लग रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, इस तरफ आउटवर्ड लग रहा, इस तरफ लग रहा था अवे फ्रॉम द सेंटर, ये जो सेंटर था रेडियल एक्सिस के अलोंग उससे अवे लग रहा था ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कार पे एक फोर्स लग रहा था, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था। कार पे एक फोर्स डाउनवर्ड फोर्स वर्टिकल एक्सिस के अलोंग mg लग रहा था। अब ये क्या, ये थीटा एंगल है, ये थीटा कैसे हुआ आप समझिए जरा सा। जब आप रोड का बैंकिंग करते हैं, रोड का ये जो थीटा एंगल के हिसाब से जब रोड को ऐसे उठा रहे हैं, रोड का ये वाला साइड जब आप उठा रहे हैं थीटा एंगल के हिसाब से बैंकिंग कर रहे हैं रोड का, तो क्या हो रहा है, तब हम लोग क्या देखेंगे कि ये वाला जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, वही थीटा हो जाएगा। यानी जितना रोड का बैंकिंग करेंगे ना उतना ही ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल हो गया थीटा एंगल। तो ये तो हमारा mg है, डाउनवर्ड वेट फोर्स। तो इसका जो कंपोनेंट होगा किस एक्सिस के अलोंग, ये वाला एक्सिस, ये जो एक्सिस है जो कि नॉर्मल रिएक्शन से होते हुए गुजर रहा है, ये वाला एक्सिस, इसके अलोंग जो है वेट फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, mg cos थीटा होगा। यहाँ cos थीटा क्यों, देखिए अगर आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वेक्टर का रिजोल्यूशन आना चाहिए, कैसे रिजॉल्व करते हैं, कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं। तो यहाँ mg को जो है, mg के साथ कौन सा एंगल है, ये वाला थीटा एंगल जो है, तो ये वाला एक्सिस जो है इस mg के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस एक्सिस के अलोंग mg का जो कंपोनेंट होगा ना वो cos फंक्शन से डिफाइन होगा और वो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, तो और आप देख लो कि यहाँ जो ये वाला जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये हो गया mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा mg का कंपोनेंट ये हो जाएगा mg sin थीटा, है ना, ये mg sin थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो गया, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट जो है इस तरफ होगा mv मैक्स स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा इस एक्सिस के अलोंग w डैश एक्सिस के अलोंग, और एक कंपोनेंट जो है ये जो नॉर्मल रिएक्शन से होते हुए जो ये जो एक्सिस गुजर रहा है इसके अलोंग हो जाएगा एक कंपोनेंट, यानी कि एक कंपोनेंट ये भी हो जाएगा mv मैक्स स्क्वायर बाय आर इंटू साइन थीटा, ये भी हो जाएगा। और mg कॉस थीटा भी क्या है, वो भी इसी नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू जो पास कर रहा है ये वाला एक्सिस, इसके अलोंग दोनों
जो है कंपोनेंट है, एम जी कॉस थीटा भी है और एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट है, इसीलिए प्लस करके शो कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। और एम जी का इसके अलोंग भी कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा, है ना। और इधर क्या है, इधर यहाँ पर ये कंपोनेंट हो गया, ये किसका कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। किस एक्सिस के अलोंग, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग। क्यों, क्योंकि आप गौर से देखो, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो 90 है यहाँ, ये वाला डाउनवर्ड एमजी फोर्स और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये वाला जो है, ये जो कंपोनेंट है एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और ये वाला जो एक्सिस है जो नॉर्मल के थ्रू पास कर रहा है, इस दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो इसका मतलब ये वाला ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो क्या निकलेगा, वह थीटा निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम को अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, अब डायरेक्शन जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमको कंसिडर करना है, क्योंकि ये कार को खिसकने से रोकेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक कंपोनेंट इधर लग रहा है डाउनवर्ड, ये जो एम जी का जो साइन थीटा कंपोनेंट है, ये इसको कार को चाहता है इधर खींचने के लिए। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट जो है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये चाहता है कार को बाहर आउटवर्ड के तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, ये स्किड करना चाह रहा है ना, इस डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड के तरफ। और तो एक और फोर्स लगेगा, वह लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि कार को रोकना चाहता है, उधर जाने नहीं देना चाहता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना एफएल, उसको किधर लगना पड़ेगा, उसको ये क्या हो रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर फ्रिक्शन ना लगे तो ये कार क्या होगा, ये बाहर की तरफ आउटवर्ड के तरफ इस डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग जो है फेंका जाएगा, ये दूर चला जाएगा, है ना, ये छिटक जाएगा, है ना। कार दैट विल गो ऑफ द रोड, है ना, ये कार क्या होगा, दैट विल स्किड ऑफ द रोड। तो इसको एक और फोर्स रोकेगा, एक और फोर्स जो है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। ये क्या है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ना, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वो मैक्सिमम स्पीड निकाल रहे हैं जब तक कि कार ये स्किड ना करे, है ना, वो मैक्सिमम स्पीड, यानी उससे थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे ना तो ये कार स्किड कर जाएगा। तो उसमें योगदान इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी होगा, क्योंकि हम पहले बोल दिए कि कार का टायर और ये जो रोड है, बैंक्ड रोड है, दोनों के बीच में म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, इस तरफ अपोज करेगा, ये कार को छिटकने नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कार को छिटकने नहीं देगा, तो ये एफएल भी कंसिडर किया जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस जो है, ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस है, यानी ये एक्सिस किसके अलोंग है, ये एक्सिस स्लांट रोड के अलोंग है, उसके पैरेलल है, तो इसके अलोंग है, तो इसके अलोंग ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। अब हम क्या मानेंगे, अब मान लेंगे कि ये जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है किधर लग रहा है। अब देखिए, अब इस कैलकुलेशन में दो एक्सिस का बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। एक एक्सिस जो नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू पास कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्सिस के डैश जो है ब्लिंक कर रहा है, के डैश एक्सिस क्या हो गया, ये वह एक्सिस हो गया जो इस नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू पास कर रहा है, कार पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसके थ्रू पास कर रहा है। इसी के पैरेलल हम क्या कंसीडर किए, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान लिए, किधर से किधर, के डैश से के तरफ हम क्या माने हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, यानी जिस वेक्टर का डायरेक्शन जो है इस के डैश से के तरफ होगा उसके पहले प्लस साइन लगेगा, और जिस वेक्टर का डायरेक्शन इस के डैश से के तरफ जो हम माने, ये जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने, इसके खिलाफ जिस वेक्टर का डायरेक्शन होगा इस के डैश एक्सिस के अलोंग, उसके पहले नेगेटिव साइन डालेंगे नेट फोर्स इक्वेशन जब बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अब हम लोग इसके बाद जो है कह सकते हैं इस जगह कि अब इसके लिए हम नेट फोर्स इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, किसका, इस कार का, किसके रेस्पेक्ट में, इस ड्राइवर के रेस्पेक्ट में, तो किस एक्सिस के अलोंग, के डैश एक्सिस
एक्सिस के अलॉन्ग, यानी ये जो नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू ये जो एक्सिस पास कर रहा है ना, इसके अलॉन्ग अब हम लोग कार का जो है नेट फोर्स इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। कार के भीतर जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में, यानी इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बनाने जा रहे हैं। तो ये नेट फोर्स इक्वेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा, है ना। जब कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसका जब के डैश एक्सिस के अलोंग जो है कार का जो नेट फोर्स इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आप देख लो ये जो के डैश एक्सिस कौन सा एक्सिस है, जो नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू पास कर रहा है, ब्लिंक भी कर रहा है यहाँ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये किधर लग रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन हम लोग पहले से जान रहे हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन जो है के डैश से के तरफ लग रहा है, इस के डैश एक्सिस के अलॉन्ग, यानी मेरे द्वारा जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय हुआ है उसी के तरफ लग रहा है। इसीलिए इस नॉर्मल रिएक्शन के पहले क्या देंगे, प्लस साइन देंगे, क्योंकि ये मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर एक जो है प्लस साइन दे देंगे। ठीक है, और अब क्या है, अब देख लो इसी एक्सिस, ये जो नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू जो के डैश एक्सिस पास कर रहा है, इसके अलोंग जो है दो फोर्सेस लग रहा है। एक लग रहा है एम जी कॉस थीटा और दूसरा लग रहा है एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। तो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। तो ये दो फोर्सेस किधर लग रहा है, इस के डैश एक्सिस के अलोंग, यानी नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू जो पास कर रहा है ये एक्सिस। तो ये दोनों फोर्सेस जो है नीचे के इस मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ लग रहा है ये दोनों फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस के पहले क्या लग गया, नेगेटिव साइन लग गया। और आप देख लो ये जो ड्राइवर जो अंदर में बैठा हुआ है, कार के भीतर जो ड्राइवर बन रहा है बैठा हुआ है, उसी के रेस्पेक्ट में ना ये इक्वेशन नेट फोर्स इक्वेशन बनाए हैं कार का इस के डैश एक्सिस के अलोंग। तो इस एक्सिस के अलोंग कार ना तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाला जो एक्सिस है यानी के डैश एक्सिस जो है, इसके अलोंग कार ना तो इस तरफ जा रहा है, यानी ना तो ये के डैश से के तरफ जा रहा है, और कार ना ही जो है के से के डैश के तरफ जा रहा है। ना तो कार के डैश से के तरफ जा रहा है, ना तो कार के से के डैश के तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस के डैश एक्सिस के अलोंग कार जो है रेस्ट पर है इस ड्राइवर के अनुसार। तो इसलिए इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया कार का, इस कार के भीतर जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसके हिसाब से इस कार का जो नेट एक्सेलरेशन हुआ इस के डैश एक्सिस के अलोंग वो क्या हो गया, वह जीरो हो गया। बात समझ में आ रही है। ये नेट इक्वेशन, ये नेट एक्सेलरेशन हो गया इस कार का। ये क्या बना, ये नेट फोर्स इक्वेशन बना है कार का के डैश एक्सिस के अलोंग, जो एक्सिस अभी ब्लिंक कर रहा है उसी के अलोंग ड्राइवर के रेस्पेक्ट में जो है ये नेट फोर्स इक्वेशन बनाया गया कार का। आरएचएस में नेट फोर्स है मास इनटू नेट एक्सेलरेशन जो कि जीरो है, और एलएचएस में यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो तमाम फोर्सेस जो इस के डैश एक्सिस के अलोंग कार के ऊपर लग रहे हैं विद देयर रेस्पेक्टिव साइन मेंशन कर दिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर पॉजिटिव माने हैं, के डैश से के तरफ माने हैं के डैश एक्सिस के अलोंग। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, रेड्यूस होके ये बन गया, यानी नॉर्मल रिएक्शन मेरा ये निकल गया 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। ये मैग्नीट्यूड 1 नॉर्मल रिएक्शन का, डायरेक्शन तो पता ही है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये के डैश एक्सिस को भूल जाना है। अब किसको कंसिडर करना है, डब्ल्यू डैश एक्सिस। ये एक्सिस किसके पैरेलल है, स्लांट रोड के अलोंग पैरेलल है, स्लांट रोड के पैरेलल है। तो इस एक्सिस के अलोंग अब हम लोग पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर से किधर माने, डब्ल्यू से डब्ल्यू डैश के तरफ, डब्ल्यू से डब्ल्यू डैश के तरफ जो है हम लोग ये क्या माने हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, अब हम लोग कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन। किसका नेट फोर्स इक्वेशन कंसिडर करेंगे हम लोग, इस कार का। किसके अकॉर्डिंग, किसके रिलेटिव में, ड्राइवर के रिलेटिव में। ड्राइवर क्या है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो इसके रिलेटिव में डब्ल्यू डैश एक्सिस के अलोंग जो हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे इस कार का, जो कि ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसे बना समझते हैं इसको। आप देखो गौर से, ये जो डब्ल्यू डैश एक्सिस है इसके अलोंग इस कार के ऊपर ड्राइवर के अनुसार जो है वो क्या लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहा है। एक लग रहा है एफएल यानी कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है ना, एक क्या लग रहा है, एक हमारा ये एफएल लग रहा है यानी कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये एफएल, और एक हमारा क्या लग रहा है, एक हमारा लग रहा है ये एमजी जो है कार का जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो ये डाउनवर्ड वेट फोर्स है उसका जो कंपोनेंट है इस डब्ल्यू डैश एक्सिस के अलोंग यानी एमजी साइन थीटा। तो एक फोर्स ये भी लग रहा है कंपोनेंट फोर्स, और एक लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है, वो लग रहा है इस तरफ,
किधर लग रहा है, डब्लू डैश से डब्लू के तरफ लग रहा है ना। और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम किधर माने हैं, ये माने हम लोग डब्लू से डब्लू डैश के तरफ माने हैं। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और डाउनवर्ड mg फोर्स का जो कंपोनेंट है डब्लू डब्लू डैश एक्सिस के अलोंग, इस दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है। तो इसके नेट फोर्स इक्वेशन जो ये ड्राइवर के अनुसार जो ये बन रहा है, या कहिए ये ड्राइवर के ही अनुसार है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है ना, ये ड्राइवर ही सब तय कर रहा है, ठीक है। तो ड्राइवर के द्वारा तय किया गया जो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है उसके खिलाफ है, तो उसके पहले क्या दे देंगे हम, निगेटिव साइन दे देंगे, उसके पहले निगेटिव साइन दे देंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और ये जो और कौन सा फोर्स लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है डब्लू डब्लू डैश एक्सिस के अलोंग, वह दूसरा फोर्स है ये वाला जो कंपोनेंट फोर्स है। ये किसका कंपोनेंट है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा था सेंटर ऑफ रोटेशन से अवे, है ना, किसके अनुसार, ड्राइवर के अनुसार। इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है ड्राइवर जो कार के भीतर बैठा हुआ है, उसके अनुसार ये एक सूडो फोर्स भी लगेगा, क्योंकि ये खुद एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, इसका खुद का अपना एक एक्सेलरेशन है। तो इसके अनुसार ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस कार के ऊपर, वो किधर लग रहा है, वो आउटवर्ड, रेडियल एक्सिस के आउटवर्ड लग रहा है। तो इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट है किस एक्सिस के अलोंग, इस डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस के अलोंग, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस के अलोंग इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है वो क्या है, वह है एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा है ना। क्योंकि ये जो एक्सिस है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो लाइन है, यानी कि ये रेडियल एक्सिस, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस फंक्शन से डिफाइन होगा, क्योंकि ये डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस जो है इस रेडियल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है ना। तो ये कंपोनेंट मेरा निकला। तो ये कंपोनेंट किधर लग रहा है, ठीक उसी तरफ लग रहा है जिधर ड्राइवर ने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय किया है, अलोंग डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस। डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस के अलोंग डब्ल्यू से डब्ल्यू के तरफ ड्राइवर ने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय किया। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, इसका जो कंपोनेंट है इस डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस के अलोंग, वो भी जो है किधर लग रहा है, इसी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ लग रहा है। इसीलिए इसके पहले क्या दे दिए, नेट फोर्स इक्वेशन जो बनाएंगे कार का डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये जो कंपोनेंट है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस के अलोंग, उसके पहले हम प्लस साइन दे दिए यहाँ पर। और ये क्या हो गया, ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो गया, कार का मास और कार का नेट एक्सेलरेशन। अब आप समझो एक बात को, हम क्या सोच करके इस तैयारी को शुरू किए हैं, हम जो ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं, क्या सोच के, यही सोच के ना कि हमको पता करना है मैक्सिमम स्पीड इस कार का, ताकि कार स्किड ना करे, कार स्किड भी ना करे और कार इधर नीचे भी ना गिरे, कार उधर भी ना जाए और इधर भी ना जाए। यानी कि ये कार जो है डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस के अलोंग ना तो डब्ल्यू से डब्ल्यू डैश के तरफ जा रहा है और ना ही डब्ल्यू डैश से डब्ल्यू के तरफ जा रहा है। यानी कार ना तो इस डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस के लोग ना तो ये आउटवर्ड जा रहा है, स्किड हो रहा है, और ना ही कार जो है ये नीचे के तरफ स्लिप हो रहा है। तो हमको इतना मैक्सिमम स्पीड पता करना है, यही ना हम लोग लेके चले। इसका मतलब क्या हुआ, कार जो है क्या है, इस डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस के अलोंग जो है कार एक तरह से इस ड्राइवर के अनुसार, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार जो है कार एक तरह से क्या है, रेस्ट पर है ना। किसके अनुसार, इस डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस के अलोंग ये रेस्ट पर है, ये ना तो आउटवर्ड स्किड कर रहा है ना नीचे स्लिप कर रहा है, तो ये जीरो एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा ना, है ना। तो इसका मतलब अब ये हमारा नेट फोर्स इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो है क्या रूप ले लेगा, अब हमारा इक्वेशन ये वाला रूप ले लिया है ना। अब इसको फर्दर हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो ये हमको आ जाएगा। ये कैसे आया भाई, समझो इसको ज़रा। ये आप FL उठा करके LHS से यहाँ RHS में ले आओगे तो यही हो जाएगा, ये m इंटू ज़ीरो, ये तो ज़ीरो होके ख़त्म हो जाएगा। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, FL हमारा क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वह होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे, ये था हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ये तो हम लोग शुरू में ही कैलकुलेट कर चुके थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है, याद करो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग यही पता किए थे, है ना। और इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 जो इम्प्लाई दैट का साइन हटा दीजिए, इक्वेशन 2 हमारा ये अभी अभी कैलकुलेट किए, जो कि
डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस के अलोंग था, है ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू ये जो हमारा वैल्यू निकला, ये जो हमारा इक्वेशन निकला, है ना, ये इक्वेशन कैसे निकला, ये इक्वेशन तब निकला जब हम लोग क्या कंसिडर किए थे, ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू डैश एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन कंसिडर किए थे। और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कब निकला था, जब के डैश एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन बनाए थे कार का। दोनों इक्वेशन जो है ड्राइवर के रेस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वर कौन था, ड्राइवर था, और ड्राइवर का नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है हम लोग हासिल कर लिए। जब हम लोग ये दोनों इक्वेशन हासिल कर लिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किसका वैल्यू, इस एन का वैल्यू जो है हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको हटा दीजिए, इंप्लाय दैट का साइन ये गलती से आ गया है। तो ये n का वैल्यू जो है हम लोग कहां उठा करके डालेंगे, यहां n में डालेंगे। ये जो निकला ना n का वैल्यू इक्वेशन 1 से, इसको डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में n की जगह, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से होगा, गौर से देखो, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया, n हट गया और उसके जगह क्या आ गया, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग को ये इक्वेशन हासिल हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये m जो है हमारा क्या है, कॉमन है, और ये m क्या है हमारा कॉमन है। ये अब खाली कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये कॉमन है तो इसको यहाँ m को कॉमन आउट कर लिए, और यहाँ भी देख लो इस साइड RHS में भी क्या है, ये m कॉमन है, ये m कॉमन है, तो यहाँ भी m को क्या किए, कॉमन आउट कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल जो है ये इसको कट गया, ये खचाक गया, ये भी खचाक गया। अब क्या बच गया, अब ये बच गया, ये बच गया RHS में। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद सॉरी तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, ये हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको आया ना, ये वाला ये जो पार्ट है ना, आप जो देख रहे हो, ये चीज़ जो आप देख रहे हो कहाँ गया, ये वाला चीज़, ये इसको उठा करके जब हम लोग इधर लाएंगे ना LHS में, ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, हमको ये यहाँ आ गया। और इसको उठा करके हम किधर लाएंगे, ट्रांसपोज कर दिए, इसको उठा करके जो है हम लोग इस तरफ ले आएंगे, ट्रांसपोज कर दिए दोनों का पोजीशन। तो अब हमको क्या, ये हासिल हो गया, ये हासिल हो गया। तो इसमें भी आप देख लो G कॉमन है, यहाँ पर G कॉमन है, और यहाँ भी G कॉमन है, तो ये यहाँ G कॉमन आउट कर लिए, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये V मैक्स स्क्वायर बाय R ये भी कॉमन है, और V मैक्स स्क्वायर R ये भी कॉमन है। तो यहाँ ये V मैक्स स्क्वायर बाय R ये भी कॉमन आउट कर लिए, ठीक है। अब ये कॉमन आउट कर लिए, अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ये R को क्या किए हम लोग, उठा करके इधर ले आए RHS में, तो ये R यहाँ RHS में आ गया। अब इसके बाद हम कह सकते हैं V मैक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये इक्वेशन बन गया, है ना। तो V मैक्स क्या हो गया, अंडर रूट, ये आ गया हमारा। अब हम लोग को जब ये इक्वेशन हासिल हो गया तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं दोनों तरफ ये जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी एरर हो गई है, ये V मैक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये V मैक्स है, ये अंडर रूट मार दो, है ना, ये भी V मैक्स है ना, इसको भी आप अंडर रूट मार दो। तो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ये जो न्यूमरेटर था, ये क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, दोनों को किससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/cos थीटा से। तो यही 1/cos थीटा न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/cos थीटा जो है डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमको क्या कह सकते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा एरर रह गया है, ये अंडर रूट डालना था, है ना, इसको हटा दो, V मैक्स ये स्क्वायर हटा दो, ठीक है, आप लोग कर लेना इसको रेक्टिफाई, ये अंडर रूट जाएगा, और ये V मैक्स जो है ये भी अंडर रूट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 1/cos थीटा डाले तो ये cos थीटा कट जाएगा, और sin थीटा बाय cos थीटा ये क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ भी ये cos थीटा और ये cos थीटा कट जाएगा, और ये sin थीटा बाय cos थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे जो है, आगे क्या हो गया हमारा, आगे ये हमारा आ जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा, इसको हटा लो, स्क्वायर को हटा लो, आप उसको कर लेना,
ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ कर दिया फाइनली वी मैक्स क्या हो गया, आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन डिराइव करे, यानी यही वो मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ जिस पर कि आप जो है अगर कार को चला रहे इस मैक्सिमम स्पीड से तो कार जो है ना उस बैंक्ड रोड पर आउटवर्ड स्किड नहीं करेगा, लेकिन इस वेलोसिटी से थोड़ा सा भी आप वेलोसिटी बढ़ाइएगा कार जो है स्किड कर जाएगा एंड कार विल गो ऑफ द रोड, है ना, कार छिटक जाएगी, है ना, बिदक जाएगी कार, रोड से बाहर वो बाहर निकल जाएगी, है ना। तो हम लोग अगर इसको याद कीजिए पिछला वीडियो में हम लोग लेवल रोड पे निकाले थे मैक्सिमम स्पीड कार का, है ना, तो वो क्या निकला था म्यू आर जी, यानी इतना स्पीड रखेंगे लेवल रोड पे तो कार जो है स्किड नहीं करेगी, लेवल रोड पे था। और बैंक्ड रोड पे जो मैक्सिमम स्पीड निकला वो कितना निकला, वो इतना निकला। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रोड का बैंकिंग कर दिया जाए, रोड को लेवल रोड से उठा करके उसका थीटा बैंकिंग अगर कर दिया जाए तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो कि कार को हम चला सकते हैं बगैर स्किड किए, तो ये जो लिमिट है, जो अपर लिमिट है एक बैंक्ड रोड पे जो है ज़्यादा हो जाता है ना। मतलब कि अब हम लोग क्या, जहाँ की हम लोग लेवल रोड पे कम स्पीड था, मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू कम था, यानी कि वहाँ क्या हो रहा था, कम ही मैक्सिमम स्पीड पर जो है कार स्किड हो रहा था, लेकिन रोड को बैंक कर देने पर क्या हो गया, अब इसमें बढ़ गया, है ना। यानी रोड पर जो है बैंक रोड पे जब मैक्सिमम स्पीड जो अपर लिमिट है कार के स्पीड का उतना अगर ले करके हम जाए ना तो ये स्पीड का वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि कार जो है ना जो पहले जो स्पीड था अब उससे ज़्यादा मैक्सिमम अलाउड स्पीड है जिस पर कि हम कार को बगैर स्किड हुए चला सकते हैं बैंक्ड रोड पर, है ना। तो इसीलिए बैंकिंग करने से जो है ना ये जो अपर लिमिट होता है मैक्सिमम स्पीड का जिस पे कि कार स्किड ना करे, तो ये लिमिट जो है ना बढ़ जाता है बैंकिंग करने से, है ना। और ये जो मैक्सिमम स्पीड ये निकला, अगर मान लीजिए अगर ये कह दे कि मान लीजिए रोड और कार के टायर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में ये म्यू जो है ना वो ज़ीरो हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लीजिए ज़ीरो हो जाएगा, तब क्या होगा, तो तब जो मैक्सिमम स्पीड मिलेगा हमको ताकि कार स्किड ना करे वह हो जाएगा म्यू के जगह ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करने पर हमको निकल जाएगा वी मैक्स अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये हमको निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये कार जब कार और टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तब जो है ना ये वाला जो फार्मूला था ना ये रेड्यूस होकर के क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला हुआ मैक्सिमम स्पीड उस कार का जब रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए, तब जो मैक्सिमम अलाउड स्पीड है जो कि कार स्किड ना करे, है ना, वो ये है। यानी इस स्पीड से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा कार का स्पीड करेंगे तो कार क्या होगा, स्किड कर जाएगा, है ना, ये दैट विल गो ऑफ द रोड। तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है, तो यही था डेरिवेशन, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बैंकिंग ऑफ रोड का ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि वाकई में इफ़ दिस वीडियो हैज़ एडेड सम वैल्यू टू, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, है ना, और आप लाइक कीजिए इस वीडियो को और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।